हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 19 दिसंबर 2025, दिन शुक्रवार, हिंदी तिथि पौष अमावस्या। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए, एक तो आज पौष अमावस्या का व्रत भी किया जाता है। ऐसी मान्यता है कि घर परिवार में सुख समृद्धि शांति बनाए रखने की कामना से ये पौष अमावस्या का व्रत करती माताएं बहनें और पीपल की पूजा भी की जाती है। आज के दिन नदी स्नान और दान धर्म का भी विशेष महत्व होता है और पौष अमावस्या के मौके पर ये शुभ कार्य करने की भी विशेष मान्यता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। सबसे पहले देखते हैं आज के कुछ बड़े इवेंट्स। देखिए, आज 19 दिसंबर से आम जनता के लिए खुल जाएगा दिल्ली मेट्रो म्यूजियम। और टिकट से लेकर टाइमिंग तक की बात करें तो 10 रुपए प्रति व्यक्ति टिकट निर्धारित किया गया है और इसकी टाइमिंग भी आप देख सकते हैं। और वहीं खबर देखिए, राष्ट्रपति के आदेश के बाद आज केरल हाईकोर्ट में शामिल होंगी जस्टिस निशा बानो। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी WHO के चिकित्सा द्वितीय वैश्विक शिखर सम्मेलन के समापन समारोह के मौके पर आज संबोधन करेंगे। नई दिल्ली में यह कार्यक्रम का आयोजन होगा। और वहीं देखिए, आज और कल 19-20 दिसंबर को उड़ीसा राज्य करेगा रीजनल AI इम्पैक्ट कॉन्फ्रेंस की मेजबानी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने के लिए ये समिट का आयोजन हो रहा उड़ीसा सरकार द्वारा। और खबर देखिए दोस्तों, लुप्त होती भाषाओं के बीच राजवंशी भाषा पर किताब लिखी गई। 19 दिसंबर को दिल्ली में इसका विमोचन होगा आज, जो कि पुरानी भाषाओं, संस्कृति और पहचान पर आधारित बुक है। और उत्तर प्रदेश की विधानसभा का शीतकालीन सत्र भी आज 19 दिसंबर से शुरू होने जा रहा। आज से शुरू होकर ये सत्र 24 दिसंबर तक चलेगा। इस दरमियान यूपी की योगी सरकार अनुपूरक बजट भी पेश करेगी। और उत्तराखंड के नैनीताल में आज रोजगार मेले का भी आयोजन होने जा रहा। और वहीं देखिए, नौकरी के बदले जमीन यानी लैंड फॉर जॉब मामले पर भी आज सुनवाई होगी और CBI अब दाखिल करेगी जांच रिपोर्ट्स भी। चलिए आगे बढ़ने अब अपन खबरों में। देखिए, भारत और ओमान के बीच आखिरकार FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर समझौता हो चुका है। अब भारत का 98% सामान जो है ओमान में टैक्स फ्री रहेगा, कोई टैरिफ वगैरह नहीं लगाएगा ओमान। CEPA डील साइन हुई है दोनों देशों के बीच। CEPA का मतलब है कॉम्प्रेसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ट्रेड एग्रीमेंट की तरह ही यह डील है और इस समझौते से दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और सर्विसेज बढ़ेगी। भारतीय सामान ओमान में लगभग सारे ड्यूटी फ्री हो जाएंगे। साथ ही नई सर्विसेज और प्रोफेशनल्स के लिए भी नए दरवाजे खुलेंगे, तो इससे नौकरियां बढ़ेगी, प्रवासियों को वीजा मिलना आसान होगा, भारत के ज्वेलरी और कपड़े के बिजनेस को भी बूस्टअप मिलेगा। इस व्यापार समझौते के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि भारत ओमान की दोस्ती हर मौसम में और मजबूत होती है और हर लहर के साथ नई ऊंचाई को छूती है। केंद्रीय वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि भारत ओमान FTA से टेक्सटाइल से लेकर ऑटोमोबाइल सेक्टर में नए अवसर पैदा होंगे। इस समझौते के दौरान एक अच्छी बात ये रही कि भारत ने ओमान के साथ डेयरी और कृषि प्रोडक्ट समेत सोने को इस समझौते से बाहर रखा है, तो किसान भाई लोगों को फायदा होगा। जो अभी अमेरिका ट्रेड एग्रीमेंट के बीच कॉन्फ्लिक्ट चल रहा ना डेयरी प्रोडक्ट्स को लेकर, तो उस मसले को भारत ने इस समझौते में पहले से ही बाहर रखा है। भारत ओमान बिजनेस समिट को संबोधित करते हुए PM मोदी बोले कि भरोसे की नींव पर टिके हैं हमारे रिश्ते और इस व्यापार समझौते से खाड़ी क्षेत्र में भारतीय उत्पादों के लिए भी रास्ता खुल चुका है। खाड़ी देशों में शुल्क माफी और 100% FDI के साथ प्रगति के नए द्वार खुलेंगे। PM मोदी अभी ओमान दौरे पर गए हुए हैं और यहाँ व्यापार समझौते के दौरान ओमान के सुल्तान ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ ओमान से भी सम्मानित किया। और इस तरह से PM नरेंद्र मोदी ये दुनिया का 29वां विदेशी सर्वोच्च सम्मान पा चुके हैं 29 अलग अलग देशों से। ये देख सकते हैं अवार्ड देते हुए तस्वीरें भी सुल्तान हेमत ने सम्मानित किया PM मोदी को। और इसी दरमियान भारत ओमान ने ट्रेड एग्रीमेंट पर भी साइन किए। ये देख सकते हैं भारत ओमान के बीच CEPA एग्रीमेंट को लेकर कुछ और जानकारी भी, दोनों देशों को इससे फायदा होगा। CEPA और FTA में थोड़ा सा ही अंतर है, एक तरह से सिमिलर समझौता ही होता है। तो ओमान जाने वाले भारतीयों को भी इससे खुशखबरी मिलेगी। IT, हेल्थ समेत कई सारे सेक्टर्स में नौकरियां बढ़ेगी, है ना। चलिए अगली खबर देखिए, एक रिपोर्ट सामने आ रही है कि वैश्विक मांग के चलते भारतीय वस्त्र उद्योग के निर्यात यानी एक्सपोर्ट में भी लगभग 9.5% तक की बढ़ोतरी हुई है। मिनिस्ट्री ऑफ टेक्सटाइल्स यानी वस्त्र मंत्रालय की तरफ से ये आंकड़े जारी किए गए। और खबर आ रही MSP को लेकर देखिए, सरकार चीनी का न्यूनतम समर्थन मूल्य बढ़ाने पर भी विचार कर रही है। उद्योग की चिंता पर बोले खाद्य सचिव। वहीं दोस्तों, भारतीय रुपये की गिरती वैल्यू पर भी एक अच्छी रिपोर्ट सामने आ रही है कि रुपये में जो अभी ये कमजोरी हो रही है ना, ये कमजोरी स्थायी नहीं है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि FY 26-27 यानी फाइनेंशियल ईयर 2026-27 की दूसरी छमाही में भारतीय रुपये की वैल्यू में सुधार दिख सकता है। SBI रिसर्च की तरफ से ये रिपोर्ट जारी की गई है। वैसे अभी तो रुपया ऑल टाइम लो पर चल रहा है, 90 रुपए से भी ऊपर $1 की वैल्यू पहुंच चुकी है। चलिए अगला अपडेट आ रहा है कि प्राइवेट नौकरी करने वालों के लिए बड़ी खबर। EPFO ने EDLI योजना को लेकर एक बड़ा ऐलान किया है, जिससे कि प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों को अब ज्यादा फायदा होगा। जी हाँ, EDLI यानी कर्मचारी जमा लिंक्ड बीमा योजना को लेकर EPFO की तरफ से ये बड़ी खुशखबरी सामने आई है। सबसे पहले तो देखिए, ये EDLI की बीमा स्कीम बीमा योजना जो है क्या है। इसके तहत सर्विस के दौरान किसी कर्मचारी की मौत होने पर
पीएफ सदस्यों को 7 लाख रुपए तक एक मुश्त पेमेंट दिया जाता है, राइट। तो इस योजना में ही सरकार ने ईपीएफओ के माध्यम से ये बड़ा बदलाव किया है। नौकरी पेशा लोगों के लिए खुशखबरी है। देखिए, अब नए नियमों से कर्मचारी की मौत पर डेथ क्लेम रिजेक्शन कम होंगे और ज्यादा परिवारों को इससे राहत मिलेगी। यानी अब छुट्टी के चक्कर में भी डेथ क्लेम रिजेक्ट नहीं होगा। ईपीएफओ ने यह बड़ा ऐलान किया, कहा कि जॉब बदलते समय 60 दिन का गैप और छुट्टियां भी सर्विस ब्रेक में नहीं मानी जाएगी। यानी अब जॉब बदलते समय वीकेंड और छुट्टियों को भी सर्विस ब्रेक नहीं माना जाएगा और 60 दिन तक का गैप भी मान्य होगा। इस दरमियान भी अगर किसी कर्मचारी की मौत हो जाती है तो भी ईपीएफओ के इस ईडीएलआई बीमा योजना का लाभ मिलेगा ना। इसके अलावा देखिए, ईडीएलआई ने मिनिमम पे आउट 50,000 रुपए कर दिया है और भी इस बदलाव से जुड़ी कुछ ज्यादा जानकारियां आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। तो मतलब प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों के लिए ये अच्छा राहत भरा फैसला है। चलिए, खबर आ रही है महाराष्ट्र सरकार ने भी 2026 की छुट्टियों के कैलेंडर की लिस्ट जारी कर दी है। साल में 24 दिन पब्लिक हॉलिडे रहेगा। और दिल्ली ब्लास्ट केस में एनआईए को बड़ी सफलता मिली, एक और मुख्य आरोपी दबोचा गया। वहीं बिहार पंचायत चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन ने बड़ा ऐलान किया है। चुनाव आयोग का कहना है कि दिसंबर 2026 से पहले सारे इलेक्शन कंप्लीट करा दिए जाएंगे। और बड़ी खबर आ रही है, अब सभी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का एक ही लोगो होगा। दरअसल राज्य स्तर पर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के एकीकरण के बाद अब सरकार ने सभी बैंकों के लिए एक नया लोगो भी जारी कर दिया है और वित्त मंत्रालय ने यह भी स्पष्टीकरण दिया कि ये लोगो सभी बैंकों के लिए एक समान रहेगा। मतलब देश भर में अभी जो लगभग 28 तरह के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है आरआरबी, उनके लिए ये नई ब्रांड पहचान स्थापित करेगा नया लोगो। तो ये सिंगल लोगो का अनावरण किया है। देख सकते हैं आप, ये जो नया लोगो होगा कुछ यूं होगा। चलिए, अगली बड़ी चौंकाने वाली खबर देखिए दोस्तों। एआई से इन लोगों की नौकरियों को सबसे ज्यादा खतरा है। अब तो सरकार ने खुद ही इस बात का खुलासा कर दिया है। जी हाँ, इतने दिन आपने सिर्फ सुना होगा, मीडिया रिपोर्ट्स और रिसर्च पेपर्स देखे होंगे कि एआई की वजह से नौकरियों पर खतरा आ रहा है, राइट। लेकिन अब तो सरकार ने ऑफिशियली इस बात का ऐलान किया। सरकार ने खुद बताया कि एआई की वजह से नौकरियों पर खतरा बढ़ रहा है और किस जगह काम करने वाले कर्मचारियों की नौकरियां सबसे ज्यादा जा सकती हैं। तो आईटी मंत्रालय के सचिव ने पहली बार खुले मंच से कहा कि एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की वजह से नौकरियों का खतरा बढ़ रहा, खास करके ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारियों को इससे अपनी नौकरी गंवानी पड़ सकती है। यानी टेक्नोलॉजी के सेक्टर में सबसे ज्यादा नौकरियां जा रही हैं एआई की वजह से। देखिए, सरकार ने खुद खुलासा किया। और एक श्रद्धांजलि दोस्तों, मूर्तिकार राम सुतार का 100 साल की उम्र में निधन हुआ। दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति स्टेच्यू ऑफ यूनिटी को इन्होंने ही डिजाइन किया था और ये हमारे देश के काफी फेमस मशहूर मूर्तिकार थे। बीती देर रात इन्होंने अंतिम सांस ली। ईश्वर इनकी आत्मा को शांति दे। और रेलवे का प्लान है, आने वाले क्रिसमस और न्यू ईयर के पर्व के मौके पर स्पेशल ट्रेनें चलाई जाएगी ताकि लोगों को आने जाने में दिक्कत न हो। वहीं रेल यात्रियों के लिए एक और बड़ा अपडेट आ रहा, ट्रेन में लगेज लिमिट का भी एक नया नियम लागू हो चुका है। अब एसी कोच में बस 70 किलो फ्री रहेगा, उसके बाद आपको एक्स्ट्रा चार्ज देना पड़ेगा। वहीं स्लीपर और जनरल क्लास में भी एक्स्ट्रा चार्ज लगेगा। ये देख सकते हैं आप, अब तय सामान ले जाने की नई लिमिट क्या है, कितने किलो तक छूट मिलेगी और उसके बाद फिर आपको एक्स्ट्रा शुल्क, एक्स्ट्रा चार्जेस देने पड़ेंगे। इसी तरह से सेकंड क्लास और स्लीपर यात्रियों के लिए भी रेलवे की तरफ से ये कुछ नए नियम लागू किए गए हैं। और वहीं रेलवे ने अपडेट में बताया कि राजधानी दुरंतो और शताब्दी एक्सप्रेस के बाद 100 और ट्रेनों में भी तत्काल टिकट के लिए नया नियम लागू हो चुका है। अब आपको ओटीपी बताना जरूरी होगा, तभी आपका रेलवे का तत्काल टिकट बुक हो पाएगा। चलिए, अगली बड़ी खबर देखिए। आखिरकार विपक्ष के हंगामे के बीच वीबीजी रामजी बिल लोकसभा से पास हो चुका है। विपक्ष ने कागज फाड़े तो केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान बोले कि चुनावी फायदे के लिए जोड़ा था पहले भी गांधी का नाम। जी हाँ, ये वीबीजी रामजी बिल क्या है, जो कि मनरेगा योजना की जगह पर सरकार लेकर आई है। विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन, ये वीबीजी रामजी का फुल फॉर्म है, पूरा नाम है। तो बीते दिन राज्यसभा लोकसभा में ये बिल पेश किया गया और हंगामे के बीच लोकसभा से ये बिल पास हो चुका है। हालांकि इस दरमियान विरोध में काफी जमकर नारेबाजी भी की, विपक्ष ने कागज वगैरह फाड़ दिए, फेंक दिए, लेकिन हंगामे के बीच बिल ध्वनि मत से पास हो गया। और वहीं संसद सदन से जुड़ी कुछ और अनोखी बातें देखिए। सदन में उत्तराखंड के भाजपा सांसद अजय भट्ट ने तो एक अजीबोगरीब बयान दिया। उन्होंने कहा, लड़की की शादी न हो रही हो, नौकरी न लग रही हो तो जय राम जी बोलिए। जब इसी वीबीजी रामजी बिल को लेकर बहसबाजी चल रही थी लोकसभा में, तभी कुछ सांसदों ने ये बातें कही। तो वहीं कृषि मंत्री शिवराज ने नेहरू, इंदिरा और राजीव के नाम वाली 415 योजनाएं भी गिनाई। ये कुछ लोकसभा के मोमेंट्स देखने को मिले हैं। हालांकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भड़क गई मनरेगा का नाम बदले जाने पर। उन्होंने कहा कि हम कर्मश्री योजना का नाम महात्मा गांधी पर रखेंगे। वो बोली कि बंगाल की जॉब गारंटी योजना महात्मा गांधी के नाम पर होगी। अब ममता बनर्जी ने कहा कि मनरेगा से बापू का नाम हटाना शर्मनाक है। और ये वीबीजी रामजी बिल के अलावा भी दोस्तों, सदन में देखिए वॉकआउट के बीच लोकसभा में शांति बिल भी पारित हुआ। अब परमाणु ऊर्जा क्षेत्र में निजी कंपनियों के लिए भी रास्ता खुल चुका है। SHANTI, ये शांति का फुल फॉर्म है, सस्टेनेबल हार्नेसिंग एंड एडवांसमेंट ऑफ न्यूक्लियर एनर्जी फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो आखिरकार संसद से ये शांति बिल भी पास हो चुका है। परमाणु क्षेत्र में निजी कंपनियों की एंट्री होगी, प्राइवेट सेक्टर में भी अब न्यूक्लियर एनर्जी के लिए रास्ते खुलेंगे, है ना। और वहीं खबर देखिए, संसदीय पैनल बोला कि 1971 के बाद बांग्लादेश में सबसे बड़ी चुनौती रही है, वहाँ इस्लामी कट्टरपंथी बढ़े। पाकिस्तान, चीन का दखल भी देखने को मिला। बांग्लादेश के विकास में सहयोग ही रणनीतिक हल है। और खबर देखिए, नितिन गडकरी ने प्रियंका गांधी को स्पेशल डिश खिलाई, कहा कि भाई का काम किया तो बहन का भी करना होगा। कांग्रेस सांसद बोले कि अपॉइंटमेंट नहीं मिल रहा है। संसद के शीतकालीन सत्र में सरकार और विपक्ष के बीच ये कुछ तल्खियां भी देखने को मिली हैं। इस
दरमियान दोनों पक्षों के नेताओं के बीच हंसी मजाक भरी बातें चीतें भी देखने को मिली। तो कुछ यूं चल रहा अभी सदन में शीतकालीन सत्र का माहौल। और चलिए अगला अपडेट देखिए दोस्तों, यूपीआई पर डेटा सामने आ रहा कि भारत में 70 करोड़ से भी ज्यादा अभी सक्रिय यूपीआई क्यूआर कोड अवेलेबल हैं। हर छोटी लेनदेन के लिए भी लोग बाग आजकल डिजिटल पेमेंट यूपीआई का इस्तेमाल कर रहे हैं। देखिए आंकड़े आप, देश में बीती तिमाही में ही मोबाइल से यूपीआई के जरिए 75 लाख करोड़ के पेमेंट हुए हैं। बीते 3 महीनों में यूपीआई का जबरदस्त इस्तेमाल देखने को मिला। ट्रांजैक्शन की संख्या भी 59 अरब डॉलर के पार पहुंच चुकी है। जुलाई सितंबर तिमाही के आंकड़े हैं। और वहीं खबर आ रही कि भारत और अमेरिका व्यापार के लिए 2026 की पहली तिमाही बेहद महत्वपूर्ण होगी। ये कहना है रिचर्ड रोसो का, जो कि एक अमेरिकी उपन्यासकार है, लेखक हैं। और भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का कहना है कि भारत के आर्थिक आंकड़े मजबूत हैं, महंगाई पर नियंत्रण से ब्याज दरें कम रहने की संभावना है। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, सोना चांदी के भाव पर बड़ा अपडेट आ रहा। चांदी एक बार फिर से 1479 रुपए बढ़कर अभी 2,01,000 रुपए प्रति किलो के नए ऑल टाइम हाई पर पहुंच चुकी है। इसी साल चांदी की कीमत 1,15,000 बढ़ चुकी है और इसी महीने 2,10,000 रुपए तक भी जा सकती है चांदी दिसंबर के अंत तक। ये आईबीजे के लेटेस्ट रेट है सिल्वर प्राइस के, देख सकते हैं आप। मैंने आपको बीते दिन रिपोर्ट्स में बताया था कि चांदी में इतनी तेजी क्यों हो रही, 4 बड़े कारण। और सोने की अगर बात करें दोस्तों तो 24 कैरेट गोल्ड का रेट अभी 1,32,474 रुपए प्रति 10 ग्राम चल रहा है। बाकी और भी अलग अलग कैरेट के हिसाब से प्राइस आप देख ही सकते हैं। वैसे मीडिया रिपोर्ट्स आ रही कि अगले साल 2026 में चांदी 2.5 लाख को भी पार कर जाएगी। केडिया एडवाइजरी के डायरेक्टर अजय केडिया ने बताया कि 2026 में चांदी का प्राइस टारगेट और भी ऊपर जा सकता है, 2.5 लाख से भी ऊपर जा सकते हैं ऐसा। और वहीं देखिए बड़ी खबर दोस्तों, देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि रिटायरमेंट लेने से पहले जजों का ताबड़तोड़ फैसला सुनाना बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा लगता है कि जज लास्ट ओवर में छक्के मार रहे हैं। मतलब देखिए सुप्रीम कोर्ट ने न्यायपालिका में जल्दबाजी में सुनाए जाने वाले फैसलों को देखकर ये अजीब टिप्पणी की है। और वहीं पॉलिटिक्स से खबर देखिए, साउथ एक्टर विजय के करूर भगदड़ के बाद तमिलनाडु में पहली रैली आयोजित हुई और इसमें 35,000 लोग पहुंचे हैं। एक समर्थक बेहोश हुआ। एक्टर बोले कि डीएमके और दिक्कतें आपस में अच्छी दोस्त हैं। चलिए खबर देखिए, एयरलाइन कंपनी इंडिगो की समस्याओं के बाद अब कंपनी के सीईओ बोले कि सबसे बुरा वक्त बीत गया, अब कंपनी के सभी ऑपरेशन स्टेबल हैं। इंडिगो नेटवर्क की 2200 फ्लाइट्स बहाल हुई, रेगुलर चल रही हैं अभी, वरना बीते 10 दिन में 5,000 टिकट कैंसिल हुई थी। और वहीं खबर देखिए, केंद्र सरकार ने कहा कि नेहरू के दस्तावेज सोनिया गांधी लौटा नहीं रही है। 17 साल पहले 51 बक्सों में जो दस्तावेज दिए थे उन्हें पब्लिक आर्काइव में होना चाहिए, केंद्र सरकार ने कांग्रेस को ये कहा। और राहुल गांधी जो कि अभी विदेश दौरे पर हैं, देखिए उन्होंने कहा कि अमेरिका के टैरिफ का उद्योगों पर बुरा असर पड़ा, सरकार ठोस कदम नहीं उठा रही है। भदोही के कालीन बुनकरों संग बातचीत का वीडियो भी शेयर किया उन्होंने। जर्मनी दौरे पर गए राहुल गांधी ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये वीडियो शेयर किया। और खबर देखिए, देश के परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में आंकड़े बताए, कहा कि हर साल 5 लाख सड़क हादसे होते हैं जिनमें 1,80,000 मौतें हो जाती हैं। इनमें से ज्यादातर 18 से 34 साल की उम्र के युवा होते हैं। तो अब परिवहन मंत्री बोले कि सरकार 10 मिनट में एम्बुलेंस पहुंचाने की योजना लाएगी ताकि रोड एक्सीडेंट में ज्यादा से ज्यादा लोगों की जान बचाई जा सके। ये देख सकते हैं सड़क हादसे और मौतों के कुछ आंकड़े भी। और एक बड़ी दर्दनाक खबर देखिए दोस्तों, महाराष्ट्र में साहूकारों ने बिकवा दी एक किसान की किडनी। एक किसान जिसने 50,000 का कर्ज लिया था, लेकिन साहूकारों ने ब्याज पे ब्याज लगा के उल्टे सीधे ज्यादा इंटरेस्ट रेट के ब्याज लगा के 4 साल में उन 50,000 को 74 लाख रुपए कर दिया। अब उस किसान ने कंबोडिया में अपनी एक किडनी बेच दी 8 लाख रुपए में। देखिए जरा, किसान भाई लोग जो साहूकारों से कर्ज लेते हैं फिर उन्हें इस तरह से परेशान किया जाता है। इस मामले में 6 लोगों को गिरफ्तार भी कर लिया गया। महाराष्ट्र के एक किसान का मामला है, महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले का। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसे दुष्टों साहूकारों के बारे में जो किसानों को इस तरह से सताते हैं यार। लिटरली किसान ने अपनी किडनी बेच दी। और वहीं देखिए मध्य प्रदेश के राजा रघुवंशी मामले में खबर आ रही कि राजा हत्याकांड में सोनम ने अब दावा किया मैं शादी से खुश थी। राज कुशवाहा से भाई बहन जैसे रिश्ते हैं। शिलोंग कोर्ट में उसने अपनी जमानत याचिका भी लगाई। देखिए सो चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। चलिए खबर आ रही है मध्य प्रदेश में भोपाल में 20 दिसंबर से कल से ही मेट्रो ट्रेन चलना शुरू हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर इसका उद्घाटन करेंगे और 21 तारीख से फिर परसों से मतलब आम लोग इसमें सफर कर पाएंगे। 4 स्टेशन तक किराया 30 रुपए तय किया जाएगा। आखिरकार भोपाल मेट्रो की शुरुआत होने जा रही है। और खबर देखिए, हरियाणा विधानसभा विंटर सेशन में कांग्रेस ने अविश्वास प्रस्ताव मंजूर किया। आज इस मुद्दे पर चर्चा होगी। कांग्रेस विधायक के बीजेपी मंत्री को अपशब्द कहने पर हंगामा और वॉकआउट भी देखने को मिला। वहीं देखिए प्रियंका गांधी ने भी चंडीगढ़ शिमला 4 लेन का मुद्दा संसद में उठाया। उन्होंने कम ऊंचाई की रिटेनिंग वॉल और लैंडस्लाइड पर चिंता जताई और मंत्री से इस मामले में हस्तक्षेप की भी मांग की। वहीं खबर है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह कल 20 तारीख को हिमाचल प्रदेश का दौरा करेंगे और इस दरमियान मुख्यमंत्री भी उठाएंगे 1500 करोड़ के पैकेज का मुद्दा। ट्रैफिक पर बैन रहेगा। सोशल मीडिया पर भी आलोचना देखने को मिल रही है। हिमाचल के कांगड़ा जिले में आएंगे अमित शाह। और देखिए उत्तराखंड में बेरोजगारी दर के
दो अलग अलग आंकड़े देखने को मिल रहे हैं। केंद्र सरकार के अनुसार जारी ताजा डेटा के मुताबिक तो उत्तराखंड में अभी 8.9% बेरोजगारी है, ठीक है। लेकिन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दावा कर रहे हैं कि बेरोजगारी 4.4% कम हुई है। तो अब कांग्रेस ने कहा कि सरकार आंकड़ों से खेल रही है। देखिए मतलब राज्य सरकार और केंद्र सरकार के आंकड़े जब अलग अलग होंगे तो फिर किसकी बात को सच माने। विपक्ष का कहना भी बिल्कुल सही है, जायज है, राइट। और वहीं खबर देखिए, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक लड़की का हिजाब हटाने के मामले पर अब पाकिस्तान बोला कि भारत में मुस्लिम महिला का हिजाब उतारना गलत है, वहाँ मुस्लिमों से नफरत बढ़ी है। अभी 2-3 दिन पहले आपको पता होगा सीएम नीतीश ने एक डॉक्टर का हिजाब हटाया था जब वो नियुक्ति पत्र बांट रहे थे। तो ये मामले की कंट्रोवर्सी पहले तो हमारे देश में चर्चा में थी, अब इंटरनेशनल तक पहुंच चुकी है। और कुछ बड़े हादसों की खबरें देखिए दोस्तों। उत्तराखंड के देहरादून में 40 छात्रों से भरी बस में आग लग गई। धुआं निकलता देख ब्रेक लगाए और फिर तुरंत सभी छात्र बाहर निकल गए, वरना भयंकर नुकसान हो सकता था। ये तमिलनाडु से घूमने आए थे छात्र। और एक सड़क दुर्घटना देखिए, उत्तराखंड के ऋषिकेश में एक एक्सयूवी ट्रक में घुसी जिसमें 4 दोस्तों की मौत हो गई। सीसीटीवी वीडियो भी सामने आ रहा कि 120 की स्पीड थी कार की तकरीबन। हादसा इतना भयंकर था कि इनके शव भी सीट से चिपक गए। इन 4 में से एक की तो पत्नी भी गर्भवती है भी। और उड़ीसा में भी एक बड़ा सड़क हादसा हो गया। पेड़ से टकराई तेज रफ्तार कार, 3 लोगों की मौत हो गई, 4 की हालत नाजुक है। वहीं एक और बड़ी घटना देखिए, कोलकाता के स्लम एरिया में भयंकर आग लग गई, कई झोपड़ियां जल गई, 5 फायर टेंडर मौके पर पहुंचे। शुरुआती जानकारी के मुताबिक आग गैस सिलेंडर के फटने के बाद लगी है। उत्तराखंड के नैनीताल में भी देखिए एक स्कॉर्पियो खाई में गिर गई, 3 महिलाओं की मौत हो गई। बैरियर तोड़ते हुए ये कार 200 फीट नीचे गहरी खाई में गिर गई थी। अच्छा, एक और मध्य प्रदेश की ये बड़ी घटना देखिए दोस्तों। 200 फीट गहरी खाई में एक ट्रक गिर गई थी और इस घटना में ड्राइवर 3 दिन तक दबा रहा, तब जाकर 3 दिन बाद इस हादसे का पता चला। मतलब देखिए आप, मध्य प्रदेश के पांडुर्णा का ये मामला है। वो तो ठीक है कि ट्रक में जीपीएस लगा था तो इस मदद से मालिक ने उसको खोज निकाला। और अच्छी बात ये रही, किस्मत देखिए आप, ट्रक ड्राइवर भी सुरक्षित निकल गया। मक्का लेकर रवाना हुआ था ये ट्रक ड्राइवर, तभी इनकी ट्रक 200 फीट गहरी खाई में गिर गई और 3 दिन तक फंसा रहा यार बेचारा ड्राइवर। लेकिन फिर भी किस्मत अच्छी थी कि बच गया, जी गया ना। और एक बड़ी दुर्घटना देखिए दोस्तों, हरियाणा के हिसार का ये मामला है। यहाँ हांसी में चार्जिंग पर लगा रखी थी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी को, तभी बैटरी में जोरदार विस्फोट हुआ। एक पति की मौत हो गई, पत्नी और बच्चे भी गंभीर रूप से झुलस गए। परिवार वालों का कहना है कि रात को स्कूटी को चार्ज लगाया था, सुबह जब पति इसके चार्जर खोलने लगे थे तभी स्कूटी में इलेक्ट्रिक बैटरी में अचानक से धमाका हो गया। चार्जिंग प्लग हटाते ही ब्लास्ट हुआ और पति की मौत हो गई, 2 बच्चे भी झुलस गए, पत्नी भी काफी झुलस गई। देखिए मतलब इलेक्ट्रिक गाड़ियों के कई आए दिन हादसे देखने को मिलते हैं, राइट। और दोस्तों हादसों पर एक चौंकाने वाली रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है कि बीते 3 साल में हमारे देश की 45 से भी ज्यादा बसों में आग लगने की वजह से 64 लोगों की जान चली गई। केंद्र सरकार की तरफ से आंकड़े जारी किए गए जिनमें सबसे ज्यादा मौतें राजस्थान में हुई। वैसे इस साल 2025 के अंतिम महीनों में ही कितनी सारी बसों में आग लगने की घटनाएं दिखी हमें। ये साल तो और भी ज्यादा खतरनाक रहा, बहुत सारी बसों में आग लगी, कई लोग जिंदा जले, राइट। और एक बड़ी शर्मनाक खबर देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बच्चियों के सीरियल रेपिस्ट को 4थी बार उम्र कैद की सजा सुनाई कोर्ट ने, जबकि इसका पिता सरकारी टीचर है। देखिए एक अध्यापक की औलाद होकर नाम डुबो रही साले। 1 महीने में 4 छोटी बच्चियों के साथ इस शख्स ने दरिंदगी की और ये अश्लील वीडियो भी बनाता था बच्चियों का। उत्तर प्रदेश के बहराइच का ये मामला है, जहाँ बच्चियों से दरिंदगी करने वाले 32 साल के सीरियल रेपिस्ट को ये 4 महीने में 4थी बार उम्र कैद की सजा सुनाई है। पॉक्सो कोर्ट की तरफ से भी अपराधी माना गया, क्योंकि छोटी छोटी बच्चियों के साथ, मासूम बच्चियों के साथ ये घिनौना घटिया काम करता था यार। शर्म आनी चाहिए ऐसे असामाजिक तत्वों को, तो समाज में जीने का ही कोई हक नहीं है। क्या कहोगे दोस्तों आप ऐसे गंदे घिनौने लोगों के बारे में। और उत्तर प्रदेश की भी एक बड़ी क्राइम से जुड़ी खबर देखिए, किराया मांगने पर इंजीनियर की पत्नी की हत्या कर दी। यूपी गाजियाबाद में ये मकान मालकिन जो फ्लैट को किराए पर दे रखा था और 6 महीना का किराया बकाया था, जब किराया मांगने पहुंची तो घर पर ये दोनों पति पत्नी थे। दोनों ने मालकिन को अंदर बंद करके कुकर से पीट पीट के मार दिया और फिर शरीर के टुकड़े करके सूटकेस में पैक कर दिया, बेड में छिपा दिया। देखिए जमाना कितना खराब आ गया। तो ये कुछ हादसे और क्राइम से जुड़ी खबरें रही। और अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाया लड़का लड़की के मामले को लेकर। कहा कि लिव इन रिलेशनशिप में रहना गैर कानूनी नहीं है, संविधान में भी देश के नागरिकों को ये अधिकार है और ऐसे लिव इन में रहने वाले कपल लड़का लड़की के लिए रक्षा करना, उन्हें सुरक्षा देना, ये सरकार की जिम्मेदारी है, कर्तव्य है, सरकार इसके लिए बाध्य है। ये कहना है इलाहाबाद हाईकोर्ट का। और एक पति पत्नी के तलाक मामले पर भी देखिए दिल्ली हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। कहा कि तलाक के लिए 1 साल पति पत्नी का अलग रहना भी जरूरी नहीं है। देखिए हाईकोर्ट ने कहा कि पति पत्नी को अनचाहे रिश्ते में उलझाए रखना गलत है। हाईकोर्ट बोला कि आपसी सहमति से तलाक लेने वाले पति पत्नी के लिए 1 साल तक अलग रहने की शर्त कोई अनिवार्य शर्त नहीं है। ऐसा जरूरी नहीं कि दोनों अलग रहेंगे तभी तलाक होगा। जब दोनों के समझ में नहीं बैठ रही है तो दोनों तलाक ले सकते हैं। तो कुछ यूं खबरों का माहौल चल रहा है। और बहरहाल अभी तो अपन कुछ और अपडेट्स, महत्वपूर्ण काम की खबरें देखेंगे, लेकिन इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। और एक छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे ये है दोस्तों, आपके अपने छोटे भाई डीएलएस भाई की तरफ से, कि अगर आप डीएलएस न्यूज चैनल से अभी तक भी जुड़े नहीं हो तो जुड़ जाइए यार। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना। अपने दोस्तों मित्रों के साथ भी डीएलएस न्यूज के वीडियोस को शेयर किया करो, उन्हें बताया करो कि यार ये डीएलएस भाई है, मतलब ऐसे बहुत ही अच्छी अच्छी खबरें डालता है, बहुत अच्छे तरीके से समझाता है, समाचार को पेश करता है ना। अब मैं अपनी मुंह से कितनी तारीफ करूं बोलो। तो शेयर किया करो, कहने का मतलब लाइक कर दिया करो वीडियो को, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन दबा देना, ठीक है। चलिए फिलहाल आगे बढ़ते हैं मौसम अपडेट।
सच में। तो देखिए दोस्तों, यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश समेत कई राज्यों में घना कोहरा और शीतलहर का माहौल देखने को मिल रहा। तापमान कई जगहों पर तो 5 डिग्री से भी नीचे पहुंचा और इस वजह से कई फ्लाइट्स, ट्रेनें वगैरह भी लेट हो रही है। देखिए, दिल्ली से मध्य प्रदेश आने वाली ट्रेनें भी कोहरे के चलते लेट हुई। एमपी के रीवा सागर में विजिबिलिटी 1-2 किलोमीटर रही। इंदौर और राजगढ़ में तो पारा 5 डिग्री से भी नीचे चल रहा है। और अभी हरियाणा राज्य में भी घने कोहरे का रेड अलर्ट जारी हुआ। 9 जिलों के लिए मौसम विभाग ने एडवाइजरी जारी की और कहा कि अगले 4 दिन तक बेवजह घरों से बाहर ना निकले, क्योंकि अक्सर कोहरे में भी बड़े भयंकर सड़क हादसे देखने को मिल रहे हैं इस बार तो, है ना। तो काम नहीं हो तो बिना काम गाड़ियां वगैरह न चलाएं, घर से बाहर ना जाएं। और राजस्थान में भी देखिए कोहरे के साथ कड़ाके की सर्दी की चेतावनी। 3 शहरों का तापमान 5 डिग्री से भी नीचे आया। वहीं बिहार में भी ठंड बढ़ी। दिन भर 20 शहरों में तो कोहरा छाया रहा। पछुआ हवाओं ने भी ठिठुरन बढ़ाई। बिहार के पटना, समस्तीपुर समेत 4 जिलों में 500 जगह अलाव भी देखने को मिले। मतलब लोग बाग लकड़ियां जलाकर अलाव ताप रहे हैं। और पहाड़ी राज्यों में देखिए उत्तराखंड के 4 जिलों में कोहरा छाया हुआ। हेमकुंड का तापमान तो -20 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच चुका है। और अभी भी वीकेंड पर यानी शनिवार रविवार पर तो बारिश और बर्फबारी का अलर्ट है उत्तराखंड के कई जिलों में। इधर हिमाचल प्रदेश में देखिए मौसम बदला। सुबह से बादल छाए रहे। 20-21 दिसंबर को हिमाचल में ऊंची चोटियों पर बर्फबारी की भी चेतावनी जारी हुई है। तो उसके बाद फिर ठंड और बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। बाकी और भी दोस्तों अगले 24 घंटों के दौरान देश भर में मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती हैं, जिसकी जानकारी भी आप देख सकते हैं स्क्रीन पर। 20-21 तारीख को पहाड़ी राज्यों में तो बारिश बर्फबारी का अलर्ट है ही। इसके अलावा मध्य भारत और उत्तर भारत के अधिकतर राज्यों में शीतलहर और कोहरे की भी चेतावनी है, यानी ठंड वगैरह और बढ़ेगी, ध्यान रखिएगा। कोहरा किन किन राज्यों में पड़ सकता है, तो ढेर सारे राज्यों में कोहरे का अलर्ट है। ठीक है, तो ये तो रहे मौसम के हालात। और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। कुछ मार्केट अपडेट्स पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, बीते दिन भारतीय शेयर बाजार में सेंसेक्स 78 अंक गिरकर 84,482 पर बंद हुआ। निफ्टी भी फ्लैट रहा। और खबर है ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फर्म एल कैटरटन ने हल्दीराम में निवेश किया। स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप से भारत में ग्रोथ और दुनिया भर में व्यापार बढ़ाने में मदद मिलेगी। टेलीकॉम कंपनी एयरटेल ने शाश्वत शर्मा को सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में नियुक्त किया। वहीं देखिए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक बड़ा फैसला लिया है। अब 10,000 रूपए में भी आप कॉर्पोरेट बॉन्ड्स खरीद पाएंगे। रिटेल निवेशकों के लिए डेट मार्केट के द्वार खोल दिए हैं। मार्केट रेगुलेटर सेबी ने ये बड़ा फैसला लिया है। इसके अलावा सेबी ने एक और आदेश दिया कि सेबी के अपने भी नहीं बचेंगे। यूनिफॉर्म सिक्योरिटीज कोड में बदलाव किया। 10 साल जेल, 25 करोड़ जुर्माना। माधवी बुच मामले से सबक लेकर मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एक नया कानून बनाया। ये देख सकते हैं नए कानून में क्या क्या होगा। शेयर मार्केट में अब धोखाधड़ी, फ्रॉड वगैरह होता है तो उन पर कंट्रोल किया जाएगा इन कानून के जरिए, है ना। वहीं देखिए दोस्तों एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने शुरू किया ईवी वॉलेट रिचार्ज सुविधा भी। और एक बड़ी खबर आ रही है, देखिए बैंक ऑफ इंग्लैंड ने भी ब्याज दरों में 0.25% तक की कटौती की है, जो कि फरवरी 2023 के बाद सबसे निचले स्तर पर चल रही है। जैसे हमारे आरबीआई ने रेपो रेट में कट किया था ना, वैसे ही। चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए आप बड़ी खबर, सऊदी अरब ने 56,000 पाकिस्तानी भिखारियों को देश से निकाला। इस्लामाबाद को कड़ी चेतावनी भी दी। और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि टैरिफ मेरा फेवरेट अंग्रेजी शब्द है, इससे 8 जंग रुकवाए। अमेरिका ने उम्मीद से ज्यादा पैसा कमाया। विपक्ष बोला कि राष्ट्रपति सिर्फ में करते हैं। और वहीं देखिए बांग्लादेशी पूर्व पीएम शेख हसीना के विरोधी नेता उस्मान हादी की मौत हो गई। ढाका में उग्र प्रदर्शन देखने को मिला, सिर में गोली मारी थी। और अमेरिका के नॉर्थ कैरोलिना में एक बड़ा हादसा हो गया। लैंडिंग के दौरान बिजनेस जेट क्रैश हुआ, कई लोगों की मौत होने की खबर है। चलिए दोस्तों इंटरनेशनल न्यूज अपडेट्स के बाद आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। तो देखिए एक तो दिल्ली में प्रदूषण के चलते कुछ और सख्त पाबंदियां लागू हुई हैं। अभी जगह जगह गाड़ियों की चेकिंग हो रही है। सिर्फ BS6 इंजन वाली गाड़ियों को ही एंट्री दी जा रही है। पॉल्यूशन सर्टिफिकेट के बिना पेट्रोल डीजल भी नहीं दिया जा रहा। ना सिर्फ पेट्रोल डीजल बल्कि अब तो दिल्ली में CNG PNG वगैरह ये भरवाने के लिए भी आपको प्रदूषण प्रमाण पत्र दिखाना अनिवार्य होगा। ये भी नया आदेश जारी हो चुका है। और खेल जगत से खबर देखिए, डेम्बले और बोनमार्टी को मिला फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर का पुरस्कार। वहीं झारखंड राज्य ने पहली बार मुश्ताक अली ट्रॉफी जीती है। और देखिए भारत डोपिंग में लगातार तीसरी बार टॉप पर रहा। चलिए अगली खबर आ रही है, बांग्लादेश में भारतीय उच्चायोग पर सुरक्षा का बड़ा खतरा देखते हुए वीजा केंद्र को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। और वहीं खबर है पंजाब में किसानों ने 7 जनवरी 2026 को लेकर एक बड़ा ऐलान किया। किसानों का कहना है कि 7 तारीख को बिजली संशोधन बिल 2025, स्मार्ट मीटर से चोरी और दूसरी सभी मांगों के खिलाफ पूरे पंजाब में सरकारी मंत्रियों और MLA के घरों के बाहर धरना देंगे किसान भाई लोग और मांग पत्र सौंपेंगे। और वहीं खबर देखिए राजस्थान के पुष्कर में एक सैंड आर्टिस्ट ने दिया अरावली बचाने का संदेश। 100 मीटर की पहाड़ियों को बचाने के लिए 100 टन बालू से बनाई अरावली। सुप्रीम कोर्ट के फैसले का विरोध किया। ये देख सकते हैं इनकी आर्ट भी, जिस पर लिखा है #SaveAravali। कितनी खूबसूरत कला बनाई है इन्होंने। दरअसल हाल ही में आपने देखा होगा देश के सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया था, जिसके मुताबिक 100 मीटर या इससे ऊंची पहाड़ियों को ही अरावली माना जाएगा। तो इस फैसले से ये डर है कि 90% अरावली के जो पर्वत हैं वो संरक्षण के दायरे से बाहर हो जाएंगे, उन पर माइनिंग वगैरह हो पाएगी। तो देश भर में कई जगहों पर इसका विरोध भी देखने को मिल रहा है। जयपुर अरावली को बचाने के लिए राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत
ने भी एक अभियान छेड़ा, सोशल मीडिया पर बदली अपनी डीपी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ ही 100 करोड़ साल पुराने पहाड़ भी खतरे में आ गए हैं। राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली, इन राज्यों में अरावली पर्वतमाला पर माइनिंग खनन के चलते बड़ी प्राकृतिक तबाही देखने को मिल सकती है। तो देखते हैं इस मामले पर आगे सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है। जो भी अपडेट आएंगे मैं आपको बताता रहूंगा। फिलहाल देखिए खबर आ रही है, हिमाचल प्रदेश में बारिश और बर्फबारी नहीं होने से किसान परेशान है, बागवान और पर्यटन कारोबारियों में भी चिंता का माहौल है। और वहीं देखिए अटल स्मृति वर्ष में हरियाणा बीजेपी ने विराट अभियान शुरू किया। 25 से 31 दिसंबर तक हर विधानसभा में होगा सम्मेलन। और उत्तर प्रदेश में देखिए हादसों के बाद अब एक्सप्रेसवे पर चलने के नियम भी बदल दिए गए हैं, घटाई गई वाहनों की स्पीड भी। हाल ही में कोहरे की वजह से कई सारे हादसे देखने को मिले, तो इस वजह से एक्सप्रेसवे पर सीएम योगी सरकार की तरफ से ये स्पीड लिमिट लागू करने का आदेश दे दिया है। रात में और दिन में अलग अलग स्पीड लिमिट तय की गई है और ये लिमिट 15 फरवरी 2026 तक लागू रहेगी। वहीं खबर है इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस गुप्ता होंगे उत्तराखंड हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस 9 जनवरी के बाद अपना कार्यभार संभालेंगे। और एक चौंकाने वाली रिपोर्ट सामने आ रही है कि पिछले 5 वर्षों में 84,000 से भी ज्यादा सरकारी स्कूल मिड डे मील योजना के दायरे से बाहर हुए हैं। खुद संसद में सरकार द्वारा ये जानकारी दी गई, डेटा भी आप देख सकते हैं। और एक बड़ी ठगी की घटना देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का मामला है। एक लड़की बोली कि मुझे पैसे दो, मैं डबल मुनाफा दूंगी तुम्हें, और फिर एक शख्स से बिजनेसमैन से 2.5 करोड़ रुपए ठग लिए। कानपुर में कारोबारी को धमकाया, AI से उसके अश्लील वीडियो बनाए और इस तरह से उसको ब्लैकमेल करके हनी ट्रैप में फंसा के उससे 2.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई। आए दिन आपको पता होगा साइबर ठगी के कई मामले देखने को मिलते रहते, मैं आपको बताता रहता हूँ, सावधान रहा करो इनसे। चलिए ऑटो इंडस्ट्री से खबर आ रही है, ग्रेवाइट नाम से आएगी निसान की सब 4 मीटर MPV 7 सीटर कार में 360 डिग्री कैमरा और भी कई सेफ्टी फीचर्स मिलेंगे। भारत में इसे जनवरी 2026 में लॉन्च किया जाएगा। वहीं देखिए बड़ी खबर, दावा किया जा रहा है कि वेनेजुएला के साथ जंग की घोषणा कर सकते हैं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि ट्रंप बोले वेनेजुएला ने हमारी तेल कंपनियों को जबरन भगाया था, चुराई संपत्ति वापस करें। वहीं बॉलीवुड से खबर देखिए, इंडियन टेलीविजन अकादमी अवार्ड्स 2025 की घोषणा हो चुकी है। आलिया भट्ट, सोनाली बेंद्रे समेत टीवी जगत के कई नामी चेहरे शामिल हुए हैं। और खबर है दोस्तों, अपडेटेड बजाज पल्सर 220F का मॉडल भारत में लॉन्च हो चुका है। इसकी कीमत 1,28,000 से शुरू है। वहीं देखिए बड़ी खबर, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने कहा कि अगर फीस महंगे लगे तो सरकारी स्कूल जाएं। प्राइवेट स्कूलों को राहत देते हुए हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया। MP हाईकोर्ट ने कहा कि प्राइवेट स्कूलों को खुद फीस तय करने का अधिकार है। वहीं खबर आ रही है, उत्तराखंड में जल्द ही बिजली संकट दूर होगा। 500 मेगावाट बिजली खरीद को मंजूरी मिल चुकी है। और गुजरात हाईकोर्ट का एक बड़ा फैसला देखिए, अब वक्फ बोर्ड को भरनी होगी कोर्ट फीस। डिप्टी CM हर्ष सांघवी ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया। वहीं झारखंड हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे MS सोनक। सुप्रीम कोर्ट की कोलिजियम ने इनकी अनुशंसा की है। और मध्य प्रदेश में देखिए अपराध की जांच की गति बढ़ेगी। पुलिस को मिली अत्याधुनिक खूबियों से लैस 57 मोबाइल फोरेंसिक वैन भी, जिनमें फोरेंसिक टेस्ट हो पाएंगे। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इनको हरी झंडी दिखाई। और खबर देखिए, सड़क हादसों में किसी भी युद्ध से भी ज्यादा लोग मारे गए। परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने संसद में ये आंकड़ों की जानकारी दी, मैंने आपको बताया था अपडेट। अच्छा, आपको सावधान करने वाली एक खबर बताता हूँ। देखिए AI ठग से सावधान रहें, क्योंकि अभी क्रिसमस और न्यू ईयर वगैरह ये पर्व आने वाले हैं। तो इस मौके पर लोगों को लालच देने के लिए ऑफर, सेल वगैरह इस तरह के नाम से लोगों के साथ ठगी की जा रही है। तो सावधान रहें, किसी भी अनऑफिशियल लिंक पर क्लिक ना करें। ऑनलाइन शॉपिंग भी करें तो ऑफिशियल वेबसाइट से ही करें, है ना। और बड़ी खबर आ रही, उत्तर प्रदेश में खाद की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ अब जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जाएगी। NSA के तहत कार्यवाही होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर से चेतावनी दी है। वहीं खबर है, देश का पहला एम्स और जम्मू कश्मीर का पहला डाकघर बना JNZ डाकघर, जहां डाक सेवाओं को नया स्वरूप दिया गया है। और देखिए भारतीय नौसेना के सेंसिटिव इलाके में मिला चाइनीज GPS से लेस समुद्री पक्षी। उसके बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हुई। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ में पाया गया है। और बड़ी खबर देखिए, उत्तर प्रदेश में होने वाले पंचायत चुनाव में लागू नहीं होगा SIR। याचिका हाईकोर्ट से खारिज हो गई और हाईकोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि अभी जो पंचायत चुनाव होंगे उनमें तो ये SIR प्रक्रिया लागू नहीं होगी। लखनऊ हाईकोर्ट ने इस मामले पर यह बड़ा फैसला सुनाया। वहीं दोस्तों उत्तर प्रदेश में फर्जी वोटिंग पर भी अब रोक लगेगी। मतदान केंद्रों पर होगा बायोमेट्रिक सत्यापन भी। ये भी नया सिस्टम शुरू किया जा रहा है चुनावी प्रक्रिया में। और वहीं खबर देखिए, EPFO से छूटे हुए कर्मचारियों को फिर से पेंशन योजना से जोड़ने का मौका दिया जा रहा। EPFO ने 6 महीने का समय दिया और इसकी लास्ट डेट बढ़ा दी है। वहीं देखिए कर्नाटक विधानसभा से हेट स्पीच और हेट क्राइम्स रोकथाम विधेयक 2025 पारित हुआ। सजा में संशोधन भी मंजूर हुआ। और ट्विटर यूजर्स के लिए बड़ा अपडेट आ रहा। नियमों और शर्तों में बड़े बदलाव की तैयारी की जा रही। 15 जनवरी 2026 से X प्लेटफॉर्म के ऊपर कुछ नए नियम लागू किए जाएंगे। इनमें से ज्यादातर नियम विवाद और कानूनी मामलों से जुड़े नियम है। कंटेंट हटाने को लेकर सख्ती बढ़ती जाएगी। यूजर कंटेंट की जिम्मेदारी पूरी तरह आपकी होगी, प्लेटफॉर्म की नहीं होगी। और उम्र से जुड़ी जानकारी भी मांगी जा सकती है प्लेटफॉर्म के द्वारा। तो ये कुछ नए अपडेट आपको X प्लेटफॉर्म ट्विटर पर देखने को मिलेंगे न्यू ईयर में, है ना। और एक बड़ी चिंताजनक रिपोर्ट सामने आ रही दोस्तों कि उम्र और कैंसर समान है गरीबी अमीरी में, लेकिन ज्यादा जान गंवाते हैं गरीब बच्चे। वैश्विक आंकड़े बड़ी ही चिंताजनक है। एक अध्ययन में ये चीज सामने आई है दोस्तों कि कैंसर होने की संख्या जो है ना गरीबों और अमीरों में बराबर है, लेकिन कैंसर से मौतें गरीबों की ज्यादा होती है। मतलब कहीं न कहीं आज भी गरीब लोगों को स्वास्थ्य सुविधाओं का पूरा लाभ नहीं मिल पा रहा, राइट। और खबर आ रही देखिए,
बच्चों के बिना सुने पड़े 5000 विद्यालय, 1.5 लाख शिक्षक शून्य नामांकन वाले स्कूलों में तैनात हैं। लोकसभा में सरकार ने शिक्षा मंत्रालय ने ये आंकड़े जारी किए हैं। वहीं देखिए उत्तराखंड राज्य में बाहरी राज्यों के वाहनों से ग्रीन सेस न वसूलने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी नाराज हुए, अफसरों को भी फटकार लगाई। और उत्तराखंड में भी 1 जनवरी 2026 से शुरू होगा भूलेख पोर्टल। अब व्हाट्सएप और SMS के माध्यम से आपको दाखिल खारिज अपडेट की सूचना मिल जाएगी। वहीं देखिए उत्तराखंड में अल्पसंख्यकों को भी धामी सरकार ने बड़ी सौगात दी। 4 लाख की वार्षिक आय वालों को भी मिलेगा योजनाओं का लाभ। जितनी भी सरकारी योजनाएं चल रही हैं अलग अलग अल्पसंख्यक समुदाय के लिए, तो उन योजनाओं में अब जो आय की लिमिट थी वो बढ़ा दिया है उत्तराखंड सरकार की तरफ से। और देखिए हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक होगी 30 तारीख को। कई अहम फैसलों पर मुहर लग सकती है। वहीं खबरें हिमाचल में HRTC कर्मियों के लिए उन्नत सैलरी स्कीम शुरू की, जिसमें कई फायदे मिलेंगे रोडवेज कर्मचारी वगैरह को। PNB और HRTC के बीच भी एक MOU साइन हुआ। तो ऐसे में जिन कर्मचारियों के पास स्पेशल PNB सैलरी अकाउंट है तो उनको तो और एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेंगे, है ना। वहीं खबर आ रही है इंडसइंड बैंक और GOBP ने मिलकर लॉन्च किया मोबिलिटी प्लस क्रेडिट कार्ड। फ्यूल से लेकर रोजमर्रा के खर्चों पर आपको कैशबैक रिवार्ड वगैरह दिए जाएंगे। और वहीं देखिए सरकार का प्लान है दोस्तों, अब स्कूलों में AI भी होगा पढ़ाई का हिस्सा। बच्चों और शिक्षकों को मिलेगा फायदा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री की तरफ से बड़ी घोषणा की गई है। जल्दी स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सिलेबस में इंक्लूड किया जाएगा। वहीं खबर देखिए राजस्थान में भी लागू होगी TOD पॉलिसी। ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। TOD का मतलब है ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट। ये नीति लागू की जा रही है राजस्थान के भजनलाल सरकार द्वारा, जिससे राज्य के अलग अलग शहरों में ट्रैफिक जाम से मुक्ति मिलेगी। और भी इस सरकारी पॉलिसी के बाबत डिटेल जानकारी आप देख सकते हैं। और वहीं देखिए बड़ी खबर, जाति पर गाली प्राइवेट में दी या पब्लिक में, इससे तय होगा मुकदमा। SC/ST एक्ट को लेकर हाईकोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया गया और राजस्थान हाईकोर्ट ने ये फैसला सुनाते हुए SC/ST एक्ट के तहत 31 साल पुरानी एक सजा को भी रद्द कर दिया है। जी हाँ, मतलब लिटरली ये 31 साल पुराना फैसला पलट दिया हाईकोर्ट ने। राजस्थान की जोधपुर हाईकोर्ट ने कहा कि लेन देन विवाद में SC/ST एक्ट का इस्तेमाल करना ही गलत है। मामला सिर्फ इतना था कि पैसों के लेन देन में किसी ने किसी SC/ST वाले व्यक्ति को जाति सूचक शब्द कह दिए होंगे, ठीक है। तो हाईकोर्ट ने कहा कि 4 दीवारी के भीतर अपमान इसके दायरे में नहीं आता है। अगर पब्लिक प्लेस पर किसी को जाति सूचक शब्द या गाली वगैरह दी है तो SC/ST एक्ट लग सकता है, लेकिन 4 दीवारी में घर पर किसी को गाली निकाली तो ये एक्ट नहीं माना जाएगा। ये कहना राजस्थान हाईकोर्ट का है ना। चलिए अगली खबर देखिए, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बैठक की और विभागवार खाली पदों की जानकारी मांगी है। तो अब नए साल 2026 में यूपी में बड़े पैमाने पर भर्तियां होने की संभावना है। रिपोर्ट्स आ रही कि अगले 10 साल में 10 लाख सरकारी नौकरियां देने का टारगेट रखा है CM योगी ने। और न्यू ईयर 2026 में भी 1.5 लाख गवर्नमेंट जॉब्स की सौगात मिलेगी यूपी वासियों को। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घोषणा करते हुए कहा कि नए साल में 1.5 लाख नौकरियां देंगे। CM योगी ने इस प्लान को भी हरी झंडी दे दी है। और वहीं देखिए उत्तर प्रदेश में सरकार ने योजनाओं और सार्वजनिक सेवाओं में सुधार के लिए भी एक समझौता करार किया है। CEGIS फाउंडेशन के बीच यूपी सरकार का ये अहम समझौता हुआ है। और वहीं देखिए जंगल ट्रेल के बाद अब यूपी नोएडा को मिलेगा मिनी जू जैसा डियर पार्क भी, जहां 10 प्रजातियों के 132 हिरन रखे जाएंगे। और वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी घने कोहरे का रेड अलर्ट है। सर्दी ने तोड़ा 14 साल का रिकॉर्ड भी। स्कूलों का भी समय बदला गया यूपी के कई जिलों में। चलिए अगला अपडेट देखिए, दिव्यांगों की शादी होने पर अब 2.5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता राशि दी जाएगी। महाराष्ट्र सरकार की तरफ से दिव्यांगों के लिए नई योजना की घोषणा की है। और वहीं कुछ रिपोर्ट सामने आ रही, देखिए आप, भारत में होम लोन का वितरण साल 2035 तक 150 लाख करोड़ रुपए पर पहुंचने का अनुमान है। और एक अच्छी खबर देखिए, भारत नीदरलैंड्स रक्षा सहयोग को भी मिलेगी नई मजबूती। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और डेविड वान वील के बीच बैठक हुई है। PM मोदी का अल बराका पैलेस में सुल्तान हैथम बिन तारिक अल सईद ने भी स्वागत किया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। और सरकार ने आंकड़ों में बताया कि देश में आकाशवाणी के 591 प्रसारण केंद्र सक्रिय है अभी। देखिए लावारिस कुत्तों के मामलों पर सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई टली। अब 7